नमस्कार, इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स पेज पे आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो रणयुद्ध। रणयुद्ध में आज बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच जो 28 तारीख को मैच होना है उसके बारे में, क्योंकि ये मैच कई मायनों में, कई लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय क्रिकेट के लिए भी और इंडियन क्रिकेट के लिए भी। अब भारत और पाकिस्तान के मैच जब भी होते हैं उनके स्टार खिलाड़ियों के जिक्र हमेशा होता है, और खासतौर से इन दिनों विराट कोहली और बाबर आजम के बीच में जिस तरह से कंपैरिजन देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, और जिस तरह से लगातार बाबर आजम मैदान पर रन बनाते जा रहे हैं, वहीं विराट कोहली के फॉर्म में गिरावट आई है। इन सभी मुद्दों पे आज बातचीत करेंगे। वसीम अकरम ने बाबर आजम को लेकर जो बड़ा बयान दिया उसके बारे में बातचीत करेंगे। और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच मैच होता है जब भी, तो अक्सर पाकिस्तान के 23 गेंदबाज वर्सेस भारत के बल्लेबाज चर्चा होती है, लेकिन इस बार क्या कहानी उल्टी होने वाली है? पाकिस्तान के बल्लेबाज बनाम भारत के बल्लेबाज चर्चा होगी, इस पर भी बातचीत करेंगे, क्योंकि एक तरफ शहीनशाह अफरीदी का न होना बड़ा झटका है अगर हम बात करें पाकिस्तान के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ बिना जसप्रीत बुमराह के भारतीय टीम इस एशिया कप में मैदान पर उतरेगी। यानी दोनों तरफ पलड़ा जो है वो अब इवन हो चुका है, और ऐसे में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि विराट कोहली और बाबर आजम के बीच में जो मुकाबला है उसके लिए किस तरह से ये दोनों दिग्गज खिलाड़ी अपने आप को तैयार कर रहे हैं। चर्चा करेंगे आज हमारे साथ विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी हैं, साथ ही सबा करीम पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर, और रितेंद्र सिंह सोढ़ी पूर्व क्रिकेटर हमारे साथ हैं, जिनको आप जल्दी क्रिकेट के मैदान पर देखेंगे लेजेंड्स क्रिकेट में। लेकिन राजकुमार सर, चर्चा की शुरुआत अगर आपसे करें आज, और जिस तरह से वसीम अकरम ने एक बड़ा बयान दिया कि बाबर आजम और विराट कोहली के बीच में कंपैरिजन तो ठीक है, बट विराट अभी भी उनसे आगे खड़े हुए हैं हर लिहाज से, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? चने के झाड़ पे चढ़ाने वाला बात देख रहे हैं, या आपको वाकई लग रहा है कि आंकड़े जो कुछ कह रहे हैं उसके हिसाब से वसीम अकरम ने बयान दिया है? देखिए राजीव, कंपैरिजन कभी भी नहीं करना चाहिए दो अच्छे प्लेयरों का, लेकिन जैसा कि उसने वसीम अकरम ने कहा है, तो विराट ने बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है बाबर आजम से, तो शायद उसी के बेसिस पे वो कहना चाह रहे हैं कि ना मैं सिर्फ अभी T20 फॉर्मेट की राजकुमार सर बात करूं, और आंकड़े जो चला रहे हैं 25 मैच का डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है T20 में। 95 मैच कोहली ने खेले और 70 मैच बाबर आजम ने। हाँ, फिर भी राजीव 25 मैच खेलने में 2 साल निकल जाते हैं, तो इतना आसान नहीं होता है कि 2 साल के आप एक फॉर्म मेंटेन कर रहे हो। लेकिन हाँ, दोनों ही शानदार खिलाड़ी हैं, और बाबर आजम जिस तरह आजकल फॉर्म में है तो वो बहुत उनका शानदार प्रदर्शन रह रहा है, और अच्छी टेक्निक के मालिक हैं वो, और अपनी टीम को जिस तरह कैरी कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। तो मेरा तो यही मानना है कि दो अच्छे प्लेयरों को कंपेयर नहीं करना चाहिए, या ये नहीं कहना चाहिए कि इन दोनों के बीच में मुकाबला है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों अपनी टीमों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं और की प्लेयर हैं दोनों अपनी टीम्स के लिए, और दोनों चाहेंगे कि अपनी टीम को स्पेशली इस बड़े एनकाउंटर में जरूर मैच जिताएं अपनी परफॉर्मेंस देकर। सबा भाई, क्योंकि शुरुआत मैचों के आंकड़ों से हुई, और राजकुमार सर ने कहा कि ज्यादा मैचेस खेले विराट ने, तो जाहिर सी बात है रिकॉर्ड भी ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन आज हम सिर्फ T20 क्रिकेट की बात करेंगे, और T20 फॉर्मेट में 25 मैचों का फर्क नजर आ रहा है। 70 मैच खेले बाबर आजम ने और 95 खेले विराट ने। रनों के लिहाज से जाएं तो लगभग 700 रन का फर्क है, यानी 25 मैच एक्स्ट्रा खेले हैं विराट ने और 700 रन ज्यादा हैं वो बाबर आजम से। कैसे आप देख रहे हैं T20 में, अगर इन दोनों बल्लेबाजों में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसको लेना पसंद करेंगे अपनी टीम में? देखिए, अब अगर हम अनुभव की बात करें तो निश्चित रूप से विराट कोहली, क्योंकि उनके पास एक तो कई सारे विश्व कप खेलने का अनुभव है, और मैंने नजदीक से देखा है विराट कोहली को विश्व कप में T20 विश्व कप में रन बनाते हुए। 2016 विश्व कप मुझे पूरी तरह से याद है, जिसमें भारत की तरफ से एकमात्र ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने हर मैच में कंट्रीब्यूट किया था, और हर मैच में वो मैच विनिंग पारियां उन्होंने खेली थी, और सिचुएशन के मुताबिक उन्होंने रन बनाए थे। तो ये सारी पारियां मुझे याद है। जितने भी सारे विश्व कप हुए हैं, ICC इवेंट जो हुए हैं, वहां पर ढेर सारे रन बनाए हैं विराट कोहली ने। आप सिर्फ पिछला विश्व कप हटा दे तो उसके पहले श्रीलंका में जो विश्व कप हुआ था या बांग्लादेश में जो हुआ था, वहां पर भी अच्छा प्रदर्शन रहा था विराट कोहली का। तो मेरे विचार में जो बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं, जो बड़े बड़े मैचेस हुए हैं, पाकिस्तान के विरुद्ध जब भी मैच हुआ है उसमें विराट ने रन बनाए हैं, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध रन बनाए हैं, तो बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ विराट ने रन बनाया है। नंबर 3 पर आकर उन्होंने बागडोर संभाली है, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की है, और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की। तो ये दर्शाता है कि
अगर बड़े मैच की बात करें, हाई प्रेशर इवेंट की हम बात करें, तो उसमें विराट कोहली थोड़ा बहुत आगे जरूर है। हालांकि बहुत अच्छी बात यह है कि एक और एशियाई देशों में से एक ऐसा खिलाड़ी उभर कर आ रहा है जिसने शानदार प्रदर्शन किया अपने टीम के लिए, और वो है बाबर आजम। कप्तानी भी अच्छी हो रही है उनकी, और बल्लेबाजी में भी हर एक फॉर्मेट में वो रन बना रहे हैं। कितना बड़ा बड़ा फर्क डालते हुए देख रहे हैं आप रितेंद्र? दोनों ही बल्लेबाज दोनों बहुत टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग करते हैं। क्या इन दोनों के बल्लेबाजों का फॉर्म तय करेगा इंडिया पाकिस्तान मुकाबले में कौन जीतने जा रहा है? बिल्कुल राजीव, कुछ हद तक, क्योंकि दोनों बहुत सर्वोत्तम बल्लेबाज हैं। हमने देखा है, अगर हम पिछले वर्ल्ड कप की भी बात करें, बाबर आजम टेक्निक के बादशाह हैं पाकिस्तान के लिए, और विराट कोहली टेक्निक के बादशाह हैं भारत के लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, थोड़ा चिंता का विषय तो है, क्योंकि विराट कोहली जो अब फॉर्म हासिल करना चाहते हैं एशिया कप में, अगर वो फॉर्म आ जाती है, डेफिनेटली यस, भारत को एक पिवटल यहाँ पे मोटिवेशन मिलेगी, इम्पेटस मिलेगा जिसकी जरूरत है। बाबर आजम ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, तो जी हाँ, वो डेफिनेटली उनका विकेट बहुत इंपॉर्टेंट होगा जब इंडिया विल फेस ऑन पाकिस्तान ऑन 28 अगस्त। लेकिन राजीव, यहाँ पे हम विराट कोहली को, जैसे भी साहबा ने बहुत बड़ी बात की है, देखिए जो बड़ा प्लेयर होता है ना, जब बड़े टूर्नामेंट आते हैं, कहीं ना कहीं से इसमें एक अलग सी शक्ति आ जाती है, अलग सी एक फॉर्म आ जाती है, अलग सा एक मोटिवेशन आ जाता है, मनोबल बढ़ जाता है। ये हमने तेंदुलकर के साथ देखा है, लारा के साथ देखा है, विराट कोहली के साथ अक्सर देखा है। तो हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि एशिया कप एक वो टूर्नामेंट होगा जहां से विराट अपनी बड़ी फॉर्म को हासिल करेंगे और भारत को आगे चलकर T20 वर्ल्ड कप जिताएंगे। लेकिन करंट फॉर्म के लिहाज से अगर सभा भाई बात करें, नेदरलैंड्स के खिलाफ 3 मैच, तीनों में अर्धशतक लगाया बाबर आजम ने। विराट थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हम सबको मानना पड़ेगा। और इस स्ट्रगलिंग दौर में आपको लग रहा है बाबर आजम को थोड़ा एज है फॉर्म के लिहाज से, और वो पाकिस्तान को ज्यादा बेहतर स्थिति में पहुंचा सकते हैं अपने बल्लेबाजी से? देखिए, फॉर्म के हिसाब से तो ये जग जाहिर है कि विराट कोहली थोड़ा बहुत संघर्ष कर रहे हैं। बाबर आजम एक तो लगातार मैचेस खेलते आ रहे हैं, उनको अनुभव मिलता जा रहा है, हर एक कंडीशंस में उन्होंने बल्लेबाजी की है, वहां पर उन्होंने रन्स बनाए हैं। चलिए, नेदरलैंड्स के खिलाफ तो एक दिवसीय मुकाबला था, पर जहां जहां T20 का भी मुकाबला हुआ है, वहां पर भी उनका प्रदर्शन ठीक ठाक रहा है। पर एक बात ये भी है राजीव, के पाकिस्तान के साथ परेशानी ये है कि उनकी भी जो बल्लेबाजी का जो अप्रोच है वो थोड़ा बहुत कंजर्वेटिव है। जिस तरह से भारत एक साल पहले खेलता था, जिस तरह से भारत ने पिछले विश्व कप में प्रदर्शन दिखाया था या फिर अप्रोच दिखाया था, कुछ इसी प्रकार का की स्थिति इस समय पाकिस्तान टीम के साथ है। तो वहां से उनको भरना होगा अगर उनको कम्पीट करना है एशिया कप में या फिर आने वाले समय में विश्व कप में। भारत के साथ एडवांटेज ये है कि हम लोगों ने बहुत बड़ा परिवर्तन कर लिया है अपने अप्रोच में, अपने माइंडसेट में। तो हमारी टीम की जो स्थिति है वो ज्यादा मजबूत हो गई है हमारा अप्रोच में परिवर्तन की वजह से, और उसी में विराट कोहली को भी आकर हाथ बटाना है और लोगों का। तो अगर विराट कोहली नंबर 3 पर आते हैं और उसी प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं जिस तरह से डिमांड है इस समय भारतीय टीम का या फिर रोहित शर्मा का, तब मुझे लगता है वो सोने पर सुहागा होगा भारत के लिए। तो वो एक एडिशनल कंट्रीब्यूशन रहेगा विराट कोहली जिसके लिए हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। और जो वो विराट कोहली जिस प्रकार के प्लेयर हैं, बस मुझे लगता है कि अब वो इंतजार की घड़ियां खत्म होनी चाहिए और एक बार शानदार बल्लेबाजी देखने को जरूर मिल सकती है एशिया कप में। राजकुमार सर, रवि शास्त्री ने भी एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि एशिया कप के पहले ही मैच में विराट अगर अर्धशतक लगा देते हैं तो न सिर्फ आलोचकों के मुंह बंद हो जाएंगे बल्कि इस पूरे टूर्नामेंट में विराट कोहली आपको रनों का अंबार लगाते दिखेंगे। क्या एक ऐसी चीज जो बतौर हेड कोच उन्होंने देखी, एक्स हेड कोच की बात करें, और क्या एक ऐसी चीज आप देख रहे हैं जिसकी वजह से आप रवि शास्त्री के बयान का समर्थन करेंगे? देखिए राजीव, वो भली बात ही जानते हैं कि विराट को काफी भूख है रनों की और अच्छा करने की अपनी टीम के लिए, अपने देश के लिए, लेकिन वो पिछले दिनों में वैसा नहीं कर पाए हैं। तो एक रवि का कहना काफी हद तक ठीक है कि एक अच्छी इनिंग उनको वापस उस ट्रैक पर ला देगी जो उनको रन मशीन कहा जाता था भारतीय टीम के लिए। तो क्योंकि उनके रन काफी ड्यू भी हैं, तो एक अच्छी पारी और वो दोबारा से आपको ट्रैक पर दिखेंगे उसी तरह बड़े बड़े इनिंग्स खेलते हुए और बड़े मैच जिताते हुए। रितेंद्र, आप कैसे देख रहे हैं? जब पिछला मुकाबला दुबई में खेला गया वर्ल्ड कप के दौरान, तब बाबर आजम और रिजवान ने ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली मैच हरा दिया था। हम कहीं ठहरे ही नहीं थे उस मैच में। कितना इम्पैक्ट डालता है। और तब भी रोहित भी खेल रहे थे, विराट भी खेल रहे थे, तमाम दिग्गज बल्लेबाज थे भारतीय टीम में।
कितना फर्क आप देख रहे हैं बाबर आजम के उस वर्ल्ड कप से लेके अभी तक, यानी 1 साल के सफर को बाबर आजम के लिए खास तौर पे? देखिए राजीव, बाबर आजम की अगर हम बात करते हैं, डेफिनेटली यस, वो बड़े प्लेयर हैं और भारत के खिलाफ देखिए अगर रन बनाते हैं तो भारत को मुश्किल हो सकती है। उनका विकेट लेना बहुत जरूरी है। देखिए ये हम वैसे भी बात कर सकते हैं, जिस समय विराट कोहली बड़ी फॉर्म में चल रहे थे तो विराट का विकेट पिवटल पॉइंट होता था। आप विराट को आउट करते थे, मैच प्रतिद्वंदी अपने हक में ले जाते थे। तो अब बाबर आजम का भी कुछ यही तस्वीर है। आप उनको आउट कीजिए और वहां पे पाकिस्तान नीचे लगती है, नहीं उसमें मुश्किल होती है कोई भी टोटल खड़ा करना या चेस करने के लिए। तो बाबर आजम का विकेट पिवटल है। लेकिन यहाँ पे राजीव, विराट कोहली की जो हम फॉर्म की बात करें, उनको जैसे अभी रवि शास्त्री के बयान की बात की है, देखिए ऐसे प्लेयर को एक नॉक चाहिए, एक इम्पेक्टस चाहिए, एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए। वो ट्रिगर पॉइंट अभी तक आया नहीं है। राजकुमार जी ने भी खुद कहा है कि उनके रन्स ड्यू हैं। तो हम सब इंतजार कर रहे हैं कि जो ये इंतजार की घड़ियां हैं ये खत्म हो, क्योंकि इससे बेहतर पल नहीं हो सकता है। एशिया कप एक ऐसा टूर्नामेंट है, अगर विराट बड़ी फॉर्म पकड़ लेते हैं तो हमारे पास एक बहुत अच्छा बैटिंग क्रम तैयार हो जाएगा। विराट की फॉर्म आने से थिंग्स विल लुक सेटल्ड। लेकिन कॉन्ट्रेरी अगर फॉर्म नहीं आती है तो जी हाँ, चिंता जो अभी है थोड़ी बहुत, वो और बढ़ जाएगी। सवा भाई, क्या बाबर वर्सेस विराट जो एक हेल्दी कंपटीशन के तौर पे हम देख रहे हैं, आपने बात की कि एशिया के 2 दिग्गज बैट्समैन हैं, क्या एशिया कप के बाद हम कहने की स्थिति में होंगे कि कौन सा बल्लेबाज T20 फॉर्मेट में, मैं टेस्ट और ओडीआई की बात नहीं कर रहा, T20 फॉर्मेट में इनमें से ज्यादा बेहतर स्थिति में कौन पहुंचा है टूर्नामेंट खत्म होने के बाद? एशिया कप के बाद नहीं, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता है विश्व कप जी। वहां पर ये देखा जाएगा कौन सा खिलाड़ी कितने ज्यादा मैच विनिंग प्रदर्शन दे रहा है अपनी टीम के लिए, अंत में क्या उसकी टीम विश्व कप जीतती है कि नहीं। अभी भी हम लोग पिछले विश्व कप की बात करें तो मिचेल मार्श का शानदार प्रदर्शन रहा था, डेविड वार्नर ने फाइनल में आकर रन बनाए थे। उस विश्व कप में बाबर आजम का रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा था। पर 1 साल गुजर चुका है, अब नए सितारे सामने आएंगे तो मुझे लगता है कि विश्व कप एक ज्यादा अच्छा चैलेंज पेश करेगा दोनों खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि वहां पर आपको मुकाबला होगा बड़ी बड़ी टीमों के साथ। यहाँ पर जैसा मुझे नजर आ रहा है सिर्फ 2 ही टीम ज्यादा शक्तिशाली नजर आ रही है, वो इंडिया और पाकिस्तान। श्रीलंका अभी भी जूझ रहा है, बांग्लादेश की टीम उतना अच्छा खेल नहीं रही है, तो आपके पास और कोई टीम बची नहीं है। तो ये एक एशिया कप उतना बड़ा चैलेंज नहीं रहेगा इन दोनों के, अगर हम उस प्रकार से आंकना चाहते हैं इन दोनों के प्रदर्शन को। तो राजकुमार सर, 6 T20 मैचेस पाकिस्तान के खिलाफ खेले हैं विराट ने, 254 रन है, कैसे देखते हैं? और 84 का उनका स्ट्राइक रेट रहा है। कैसे आप देखते हैं विराट का अगेंस्ट पाकिस्तान फॉर्म? और फिर बाबर आजम को हिंदुस्तान के खिलाफ जब खेले तो उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है T20 फॉर्मेट में। मैंने जैसे कहा राजीव, दोनों ही शानदार खिलाड़ी हैं और विराट का प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ काफी अच्छा रहता है, ये हमने पास्ट में देखा है, क्योंकि वो एक ऐसी खिलाड़ी हैं जो जिन्हें मजा आता है बड़ी टीम के साथ खेलने में, अच्छा प्रदर्शन करने में और देश को मैच जिताने में, वो बड़ा मैच जिताने में। तो उसी तरह उनकी प्रिपरेशन रहती है और जब उनकी प्रिपरेशन अच्छी होती है तो उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहता है। वहीं बाबर आजम भी हम सभी जानते हैं एक शानदार खिलाड़ी हैं, भारत के खिलाफ भी उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। तो वो एक दोनों टीमों के लिए ये बहुत बहुमूल्य विकेट है। दोनों ही अपोजिशन एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंपटीशन, और दोनों टीमें जानती हैं कि ये की प्लेयर्स हैं अपनी टीम के, तो इनको जल्दी आउट करना होगा अगर मैच जीतना है तो। जी सवा भाई, एक जो इम्पोर्टेंट सवाल है, मैं आपके पास आऊं उससे पहले रितेंद्र से जान लेता हूं। रितेंद्र, आपको लगता है कि विराट के पास बैकअप है बैट्समैनों का ज्यादा बेहतर बनस्पत बाबर आजम के पाकिस्तान के बल्लेबाजों का लाइनअप अगर हम देखें, और इससे कुशन मिलता है विराट को, बाबर को शायद वो कुशन नहीं मिलता? सहमत हैं आप इस बात से? बिल्कुल राजीव, ये आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। अगर हम बात करते हैं कुशन की, देखिए बड़ी टीम वो होती है जो इंडिविजुअल पे डिपेंड नहीं करती है, विराट कोहली पे डिपेंड नहीं करती है, रोहित शर्मा पे डिपेंड नहीं करती है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की टीम की बात करें, बाबर आजम पे वो बहुत निर्भर करते हैं। उनका नॉक एक पिवटल रोल प्ले करता है अगर हम पाकिस्तान के चांसेस की बात करते हैं। लेकिन अगर आप आज की भारतीय टीम में देखें, आपके पास रोहित शर्मा है जो बड़ी फॉर्म में है,
अगर आप बात करें ऋषभ पंत की, सूर्य कुमार यादव, ये टीम भरी हुई। हार्दिक पांड्या हैज बीन ब्लेडिंग ऑल सिलेंडर्स, रविंद्र जडेजा नीचे आके बल्लेबाजी से मैच जिता सकते हैं। तो हमारा जो क्रम है बैटिंग का वो बहुत खतरनाक है। तो ये बहुत अच्छे संकेत हैं भारतीय टीम के लिए, क्योंकि अगर एक इंडिविजुअल, एक दिग्गज फेल होता है, आपके चांसेस कम नहीं होते हैं। आप जानते हैं कि मिडिल ऑर्डर में आके सूर्य कुमार यादव ब्लाइंडर खेल सकते हैं। ऋषभ पंत के पास वो एबिलिटी है कि वो पहली बॉल पे आके छक्का मार सकते हैं किसी भी सिचुएशन में। तो जी हाँ, अगर हम क्रम की बात करें, बैटिंग क्रम की, वी हैव बेटर बैटिंग लाइनअप। आपको सभा भाई क्या लग रहा है, जो कुशन की हम बात कर रहे हैं, वो कुशन ज्यादा स्ट्रोक्स खेलने की आजादी देता है विराट को बनस्बत बाबर आजम? क्योंकि बाबर आजम एकमात्र बड़े स्टार हैं पाकिस्तान में। वहीं भारत के पास बात करें तो बैक टू बैक स्टार्स हैं या स्टार बनने की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। ये इंडियन टीम को और खासतौर विराट को कुशन देता है। देखिए राजीव, कई बार हम लोग ठीक प्रकार से आंक नहीं पाते हैं दूसरी टीमों को, या फिर पाकिस्तान की बात करें यहाँ पे तो, क्योंकि हम लोग ज्यादा पाकिस्तान के मैचेस देखते नहीं हैं। तो उनके T20 की टीम में कौन ऐसा खिलाड़ी है जो जबरदस्त बल्लेबाजी कर सकता है, कौन ऐसा खिलाड़ी है जो पावर हिट कर सकता है, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है उतनी। हम सिर्फ मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की बात करते हैं। इसी प्रकार से हम लोग की चर्चा हो रही थी पिछले विश्व कप में भी, वहां पर किसी ने भी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान इस प्रकार से इस प्रकार से गेंदबाजी करेगा और हम धाराशायी हो जाएंगे। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत हमको संभल कर इसके बारे में भी सोचना होगा कि पाकिस्तान के कैसे कैसे युवा प्लेयर्स हैं, क्या वो पावर हिटर्स है कि नहीं, उनमें से कौन ऐसा खिलाड़ी है जो पाकिस्तान सुपर लीग होती है या फिर जो ग्लोबल T20 लीग हो रही है, वहां पर कौन ऐसा नेशनल खिलाड़ी है जो वहां पर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। तो उनके पास भी कई अच्छे मुझे विश्वास है कि होनहार खिलाड़ी होंगे जिनके बारे में हमें उतनी जानकारी नहीं है। पर हाँ, अगर हम अपने हिसाब से देख रहे हैं तो हमारे पास बेहतरीन बल्लेबाज है, सूर्य कुमार यादव होगा, जैसा कि सोडी ने बात की यहाँ पर, तो कई ऐसे प्लेयर्स हैं। मुझे लगता है कि चिंता यहाँ पर भारत के लिए क्या है, हम मुद्दे पे अगर आए राजीव, तो चिंता यहाँ पर यह है कि हमारे टॉप ऑर्डर में हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि रोहित शर्मा, KL राहुल और विराट कोहली नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 पर आएंगे बैटिंग करने के लिए। इसमें से 2 ऐसे प्लेयर हैं जो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, विराट कोहली और KL राहुल। जो पीक फॉर्म हम लोग उम्मीद कर रहे हैं इन दोनों की तरफ से, वो अभी हमें नजर नहीं आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आ जाए, पर वो एक तरह से सवाल जरूर है यहाँ पर। और चूंकि इन दोनों का एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है, इन दोनों की पेडिग्री इतनी ज्यादा है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये दोनों खिलाड़ी शानदार फॉर्म में आएंगे, और मुझे भी पूरा विश्वास है कि यही होना चाहिए। तो सबसे बड़ी जो कुछ अगर चिंताएं होंगी भारतीय ड्रेसिंग रूम में, तो यही होंगी, और यही उम्मीद होगी कि जल्द से जल्द KL राहुल और विराट कोहली शानदार फॉर्म में नजर आए और फिर शानदार प्रदर्शन करें इस एशिया कप में भी। क्योंकि सवाल राजकुमार सर के राहुल को लेके बहुत आ रहा है, क्योंकि हम विराट वर्सेस बाबर तो मुकाबला देख ही रहे हैं इंडिविजुअली, लेकिन अगर आप टॉप 3-4 बैट्समैनों को देखें तो सभा भाई ने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है कि 2 हमारे उनमें से बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं, विराट कोहली और के राहुल। ऐसे में आपको नहीं लग रहा है के राहुल को इनिशियली पाकिस्तान के खिलाफ ना खिला के आप विराट से ही ओपन करा दें, ज्यादा गेंदें खेलने को मिलेंगी शायद, और ये जुआ शायद कामयाब हो जाए? नहीं राजीव, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि KL राहुल एक शानदार खिलाड़ी हैं, और बड़ा खिलाड़ी वही होता है जो बड़े मैच में प्रदर्शन करता है, और हमने देखा है कि उनका प्रदर्शन बड़े मैचों में बहुत अच्छा रहा है। वो एक प्रूवन प्लेयर है, मैच विनर हैं वो, तो उनको ड्रॉप करने का मुझे नहीं लगता कि कोई भी औचित्य है या ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आप वो कमबैक कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रदर्शन उनका नहीं रहा जिम्बाब्वे में, मैं मानता हूं, लेकिन लास्ट मैच में लगा है कि वो वापस अपने फॉर्म की तरफ लौट रहे हैं। तो वो ऐसा खिलाड़ी है जो अपने दिन पर अकेले दम पर मैच जिता सकता है। तो भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि वो बेंच पर बैठे और हमको एक्सपेरिमेंट करें। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट है, हमारे प्रोड्यूसर ने भेजा रितेंद्र, और ये स्टैट है कि T20 की पहली 75 इनिंग्स में जो सबसे ज्यादा रन बनाए हैं वो विराट कोहली के हैं, 2783 रन, और दूसरे नंबर पर जो है वो बाबर आजम है जिन्होंने 69 इनिंग्स में 2686 रन बनाए। ये अपने आप में सारी कहानी कहता है कि कितना जबरदस्त मुकाबला होने वाला है बाबर वर्सेस विराट। जी हाँ, बिल्कुल राजीव। देखिए, दोनों
वर्ल्ड के सर्वोत्तम बल्लेबाज हैं अगर हम एनी फॉर्मेट ऑफ द गेम की बात करें। लेकिन अगर हम स्टैट्स की बात करें, जैसे अभी आपने बताया, जो हमारे प्रोड्यूसर ने निकाला है, बिल्कुल सही कहा। देखिए, विराट का एक्सपीरियंस, उनके रन्स खुद बयान करते हैं कि वो कितने ग्रेट खिलाड़ी हैं। लेकिन राजीव, अगर हम आज की बात करें, ये जो पिछले कुछ महीने घटे हैं, वहां पे विराट स्ट्रगल करते दिखे हैं। और अभी साबा ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है। देखिए, आप पॉजिटिव तो बहुत बात कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास रोहित को कोई चिंता नहीं है, रोहित अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, हार्दिक पांड्या जबरदस्त खेल रहे हैं, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव ब्लेजिंग ऑल सिलेंडर्स। लेकिन चिंता कहां है? क्योंकि यहाँ पे आप यू वांट टू फिल ऑल द बॉक्सेस फॉर यू गेट इनटू द पेन ऑफ द T20 वर्ल्ड कप। तो चिंता है केएल राहुल, वो आपके सर्टेनिटी हैं। उनकी फॉर्म, इंडिया जिम्बाब्वे सीरीज उनके लिए बहुत हल्की गई है। विराट कोहली ने स्ट्रगल किया है। एशिया कप उनके लिए पिवटल यहाँ पे टूर्नामेंट है, जहां पे वो फॉर्म हासिल करना चाहेंगे। तो जी हाँ, अगर केएल राहुल और विराट कोहली बड़ी फॉर्म को पकड़ लेते हैं T20 वर्ल्ड कप से पहले, आई थिंक वी विल बी टिकिंग ऑल द बॉक्सेस। फिंगर्स क्रॉस, तब हमारा वर्ल्ड कप अच्छा जाने की बहुत बड़ी उम्मीद है। राजकुमार सर, दो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शहीन शाह अफरीदी वर्सेस विराट हम देख रहे थे, वो नहीं होगा। बाबर आजम वर्सेस बुमराह हम देख रहे थे, वो नहीं होगा। लेकिन 2021 में ये दोनों चीज हुई, जहां पे पाकिस्तान भारी पड़ी हमें दोनों मुकाबलों में। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ये दोनों एस बॉलर नहीं खेल रहे हैं राजीव। बहुत मजा आने वाला था ये दोनों अगर होते, अपने अपनी टीम से गेंदबाजी करते और बैट्समैनों को टेस्ट करते, तो बहुत रोमांचक होता है ये मुकाबला। बट अनफॉर्चुनेटली ये दोनों नहीं है। तो फिर भी ये बहुत बड़ा मैच है और इसमें मतलब बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। पूरा वर्ल्ड इस मैच को देखेगा। तो लेकिन अगर ये दोनों फास्ट बॉलर्स होते तो और ज्यादा मजा आता, क्योंकि दोनों अटैकिंग गेंदबाज हैं और अच्छी स्पीड से गेंदबाजी करते हैं। अच्छा मूवमेंट है दोनों के पास और अच्छी टेस्टिंग होने वाली थी बल्लेबाजों की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। तो शायद कहीं ना कहीं बल्लेबाज दोनों टीमों के जरूर खुश होंगे इस बात से कि ये दोनों एस बॉलर नहीं खेल रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा एक बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है भारत पाकिस्तान का। नहीं तो भारत पाकिस्तान बड़ा मुकाबला देख रहे हैं सबा भाई, या बाबर आजम वर्सेस विराट कोहली बड़ा मुकाबला देख रहे हैं? नहीं, मैं तो भारत और पाकिस्तान का मुकाबला देख रहा हूँ। चाहे वो अभी हो, चाहे वो पुराने जमाने में भी हो, मैच तो इंडिया पाकिस्तान का ही है। हाँ। वो खिलाड़ी तो आते जाते रहते हैं, पर ये जो मुकाबला है, जो राइवलरी है, वो आगे बढ़ती रहनी चाहिए। तो चाहे वो लेजेंड्स का मैच हो जिसमें सोडी भाग लेंगे, या फिर एशिया कप का मैच हो जहां पर इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला हो, जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वो जो कंपटीशन है, वो जो एक्साइटमेंट है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इसी का इंतजार हम सब लोगों को है। 28 अगस्त का इंतजार रहेगा इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला। और उसके बाद आने वाले समय में एक और मुकाबला होगा जो सुपर फोर्स भी हमको लगता है कि देखने को मिलेगा। फिर विश्व कप तो अभी उसके लिए कुछ देर है। रितेंद्र, क्योंकि भारत पाकिस्तान के मैच का जिक्र हो रहा है और कुछ दिन पहले आपने भी तस्वीर डाली थी अंडर-15 वर्ल्ड कप की, जब फाइनल में पाकिस्तान को हराया था। और तब जो हमने कैफ का भी देखा और आपका भी पोस्ट देखा था, आप उसमें मैन ऑफ द मैच भी थे फाइनल मुकाबले में। ये इंडिया पाकिस्तान मैच क्या स्टार्स बनाता है? ये हर किसी के जहन में सवाल है। बाबर आजम, विराट कोहली, रोहित शर्मा तो हैं स्टार, क्या कोई एक बैट्समैन स्टार बनते हुए आप और देख रहे हैं? देखिए राजीव, बहुत बड़ा प्रेशर का मैच होता है इंडिया पाकिस्तान। दिस ब्रिंग्स इन, मुझे लगता है दुनिया का तमाम प्रेशर प्लेयर पे इस मैच का आ जाता है। इंडिया पाकिस्तान जो अब जूनियर वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, मुझे याद है पूरा टूर्नामेंट कोई मैच देखने नहीं आया, लेकिन जब फाइनल इंडिया पाकिस्तान लॉर्ड्स में अनाउंस हुआ, उस दिन 40,000 लोग वो मैच देखने आए। एक साइड पाकिस्तान खेमा था क्राउड, एक साइड पूरा भारत का खेमा था, और दोनों तरफ से गालियां चल रही थी। पिच में हम खेल रहे थे, तब हम बहुत जूनियर थे, तो प्रेशर तमाम था। क्राउड इन्वेजन हुई जब हमें 7 रन जीतने के लिए चाहिए थे, बहुत कुछ हुआ लंदन में लॉर्ड्स 20 अगस्त 1996 को। लेकिन वो जूनियर गेम था। तो अब देखिए जो सीनियर गेम इंडिया पाकिस्तान एशिया का जो यूफोरिया है, वो पूरी तरह इस मैच पे बन चुका है। और आपने सही कहा, जो इस मैच में बड़ा करता है वो स्टार बनता है, वो सर्टेनिटी हो जाता है अगले बहुत साल आने वाले अपनी टीम के लिए। तो हम सब उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पे, मुझे जो लग रहा है, मेरे गट फीलिंग कह रही है, हार्दिक पांड्या कैन प्ले अ पिवटल रोल। जो फॉर्म उन्होंने हासिल की है आईपीएल में, जिस तरह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं, उनका रिजुविनेशन हुआ है। तो आई एम श्योर इंडिया पाकिस्तान गेम में विराट की बात हो रही है, रोहित की, बाबर आजम की, लेकिन हार्दिक पांड्या को आप बिल्कुल भी आउट ऑफ कंटेंशन नहीं कर सकते हैं अगर हम बड़ी परफॉर्मेंस की बात करते हैं। राजकुमार सर, क्योंकि
विराट कोहली पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं और जो मैच है वो रविवार के दिन होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिस पे हम बहुत डिटेल में एक दिन चर्चा भी करेंगे कि जैसे ही वर्ल्ड कप पहुंचा दुबई यूएई के मैदानों पर, ऐसा लगा 90s का दौर याद आ गया, वापस आ गया जब पाकिस्तान भारत को रेगुलर हराता था शारजा के मैदानों पर। क्या कहीं ये हिस्ट्री रिपीट तो नहीं होने वाली वर्ल्ड कप के बाद अब एशिया कप? नहीं राजीव, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। भारतीय टीम बहुत स्ट्रांग टीम है और बहुत प्रोफेशनल टीम है। बहुत हमारे पास ऐसे प्लेयर हैं जो सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकते हैं और भारत हमेशा पाकिस्तान के ऊपर भारी पड़ा है आईसीसी के टूर्नामेंट्स में। ये जरूर उनके, मैं कहूँगा एक तरह होम ग्राउंड है पाकिस्तान का, लेकिन भारतीय खिलाड़ी बहुत मैच्योर हैं और प्रेशर को बेटर ऑब्जर्व करते हैं इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान। तो कहीं ना कहीं वो एक जो क्रम चला आ रहा है वो आशा करता हूं कि अभी भी आगे भी कंटिन्यू रहेगा और भारत आसानी से नहीं लेकिन हाँ ये मैच जरूर जीतेगा। सभा भाई, हम कुछ सवाल आ रहे थे स्ट्राइक रेट को लेकर। T20 फॉर्मेट में अगर स्लॉग वर्स की बात करें, विराट और बाबर में ज्यादा बेहतर स्ट्रोक प्ले कौन कर सकता है? मुझे लगता है अब ये यहाँ पे कहना तो बड़ा मुश्किल होगा राजीव, क्योंकि अब गेम बहुत ज्यादा बदल रहा है। अब देखने वाली बात ये है कि ये जो दोनों खिलाड़ी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इनमें वो परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब विराट कोहली ने चूंकि ज्यादा ढेर सारे रन बनाए नहीं पिछले 6-7 महीने में, अगर हम बात करें T20 में, तो ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। बाबर आजम भी ओपन करते हैं तो उनको मौका कब मिलता है नीचे में आकर बल्लेबाजी करने का? बहुत कम बार। तो अलग अलग रोल्स हैं इन दोनों खिलाड़ियों के लिए। इनका रोल है टॉप ऑर्डर में आके बल्लेबाजी करना और वहां पर एक हेल्दी स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करना और एक शानदार प्लेटफॉर्म प्रदान करना। पर पावर हिटर क्या ये दोनों है? मुझे लगता नहीं कि दोनों के दोनों पावर हिटर हैं। हाँ, इन दोनों में वो कला है कि रन जो बना सकते हैं, अगर लंबे समय तक बैटिंग करेंगे तब वो जरूर रन ढेर सारे तेज रन बना सकते हैं, क्योंकि उनमें वो कला है, उनमें वो अनुभव है। पर अगर हम सिर्फ पावर हिटिंग की बात करें तो इसमें लगता है कि बहुत ही कठिन होगा इस पर कुछ भी टिप्पणी करना। रितेंद्र, 1 ओवर 18 रन स्ट्राइक किसको देना चाहेंगे आप, बाबर आजम या विराट? खुद सोडी खुद, और सामने में गेंदबाज एक्सपेक्ट करेंगे राजकुमार शर्मा। फिर तो नहीं बनेगा। तब तो चांस ही नहीं बनेगा। राजकुमार, बता दो कहां पे डालोगे इसको? नहीं अगर राजकुमार जी बॉलर है ना फिर तो मजा आ जाएगा यार। ये सिचुएशन तो ये हो जाए एक चैलेंज हो जाए, ये भी देख लेते हैं हम। मेरी बेट होगी राजकुमार के ऊपर। ओह माय गॉड, आप जब से इंडिया जिम्बाब्वे सीरीज से आए ना कमेंट्री करके, आप थोड़ा मेरे चल रहे हैं। जो हमारा डिबेट हो गया था 2 दिन पहले, है ना, तो इतनी गर्मी डिबेट तो कभी नहीं हुआ है। वो तो इंडिया पाकिस्तान डिबेट लग रहा था। लेकिन देखिए राजीव, अगर आप दिस इज वेरी टफ जो आपने सिचुएशन में हमें डाला है, लेकिन विराट कोहली बड़ी फॉर्म में, अगर 1 ओवर 18 रन चाहिए, आई विल गो विद विराट, क्योंकि विराट के पास वो एक्सपीरियंस है, वो पावर हिटिंग है। जब वो फॉर्म में होते हैं ही कैन टोर एनी अटैक अपार्ट। जी, पर राजीव ये भी पूछ लो ना कि गेंदबाज कौन होगा दोनों तरफ से। नहीं, मैं अब राजकुमार सर से पूछना चाह रहा हूँ, 1 ओवर में 18 रन और वो गेंदबाजी किसको करना चाहेंगे, विराट को या बाबर आजम को? बहुत सवाल है राजीव। मैं जवाब दूं। हाँ जी, प्रेफर करेंगे राजीव मिश्रा को करना। नहीं राजकुमार सर, ऑन सीरियस नोट बताइए ना कि आप 1 ओवर में 18 रन और आपको बॉल डालनी है, बोलिए किसको डालना पसंद करेंगे गेंद? देखिए, अगर विराट सेट हैं तो फिर उनको डालने का तो मतलब ही नहीं, क्योंकि अगर वो सेट होकर खेल रहे हैं, अगर वो 3 नंबर पर आकर और लास्ट ओवर तक खड़े हुए हैं, फिर तो 18 रन वो बना ही देंगे। तो नहीं, मुद्दा ये है बना देंगे या बनवा देंगे, ये भी मुद्दा है। नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि अगर वो सेट होके वहां पर 18वें 19वें ओवर तक खड़े हुए हैं, फिर उनके लिए 18 रन बनाना मुश्किल नहीं है किसी भी गेंदबाज के खिलाफ। सभा भाई, आप बताएं, अब जरा फाइनल आप ही को करना है कि राजकुमार सर के 1 ओवर में 18 रन किसको आप स्ट्राइक देना पसंद करेंगे और किसके नॉन स्ट्राइक पे आप खड़े रहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि विराट कोहली इनके विरुद्ध रन बना देंगे, क्योंकि उनका जो ऑन साइड प्ले है ना बहुत स्ट्रांग है, शानदार। वो बॉटम हैंड, लेकिन फिर आप भूल रहे हैं राजकुमार सर का दूसरा बहुत फेमस रहा है। राजकुमार सर एक भी ऑफ स्पिन डालेंगे नहीं।
वो दूसरा विराट कोहली ने कई बार खेल लिया है प्रैक्टिस में, तो उसको पता चल गया है कौन सा दूसरा। ऐसे भी जब दूसरा डालेंगे बोल के डालेंगे कि मैं दूसरा डाल रहा हूँ, उसके लिए तैयार रहेगा पहले से ही। देखिए राजकुमार सर, ये तो बता दीजिए कि अगर 1 ओवर 18 रन है तो आप सभा भाई और रितेंद्र में से किसको बॉल डालना पसंद करेंगे? इसमें कोई चॉइस ही नहीं है राजीव, वन साइडेड। पता होगा कि वो देखिए जो हंस रहे हैं उन्हें पता है कि मैं किसको डालना चाहूंगा, ऑब्वियसली। ये चैलेंज हो जाए एक दिन पर। आप क्या कहना चाह रहे हैं? रितेंद्र नहीं बना पाएंगे 18? नहीं, मैंने ऐसा तो कभी भी नहीं कहा, लेकिन मेरा प्रेफरेंस है कि मैं किसको सर जो जा रहा है लेजेंड्स का वर्ल्ड कप, लेजेंड्स कप खेलने, आप उनको बॉल डालना पसंद करेंगे, सभा भाई को नहीं? देखिए राजीव, ये लेजेंड है ना, मैं बड़ा रिलैक्स्ड हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन जब शो खत्म होता है ना तो मैं प्रेशर में आ जाता हूँ। इतना लेजेंड, तो मुझे लगता है और मेहनत करूँ और नेट्स पे जाऊँ, मेरी बैक टाइट हो जाती है। तो हमें तो फिट भी रहना है और सीरीज भी खेलना है, क्योंकि अभी वो जमाना नहीं है। 20-22 साल के हम है नहीं। देखिए साबा भाई सेफ हैं, इनको लेजेंड्स ने बहुत कहा आके खेलिए, ये नहीं खेल रहे हैं क्योंकि कमेंट्री में इनकी सारी कमिटमेंट्स पूरी हो रही है, मैदान पे नहीं आ रहे हैं। तो जी हाँ, शरीर अभी वैसा नहीं है, बट जो दम है, जो अब आप मानसिक स्थिति की बात करते हैं, आई थिंक द पैशन रिमेन्स द सेम। देखिए राजीव, एक और बात है, सोडी जी, आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि जो जहां तक मुझे खबर आ रही है लेजेंड्स कप में, ये भी है कि अगर आप फिट नहीं हुए तो पैसे आपको मिलेंगे नहीं, जैसे आईपीएल में होता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप फिट रहें और 11 में उतरने के लिए तैयार रहें, नहीं तो सोचिए बहुत परेशानी होने वाली है। अभी जो पॉइंट बताया ना साबा ने, जो ये बताया कि पैसे नहीं मिलेंगे अगर फिट नहीं रहेंगे, तो मैं यहाँ ऑन एयर कहना चाहता हूँ, मैं फिट हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, राजकुमार सर आपका और सभा भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बाबर वर्सेस विराट की जंग धीरे धीरे राजकुमार वर्सेस सोडी पर आ गई। यहाँ पे 1 ओवर में 18 रन दिया गया और राजकुमार सर ने चुना कि वो रितेंद्र को गेंदबाजी करना पसंद करेंगे। बहरहाल, लेकिन अगर बाबर और विराट में से कोई क्रीज पे और आखिरी ओवर में 18 रन बनाने तो शायद दोनों ही बैट्समैन कैपेबल हैं, न सिर्फ 18 रन बनाने के बल्कि अपनी अपनी टीमों को मैच जिताने के लिए भी। और इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो मुकाबला है, दरअसल वो भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं, विराट वर्सेस बाबर के तौर पर देखा जा रहा है। तो चलिए, हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही।